नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो विषय बहुत ज़्यादा चर्चित है। हमारे मन में, आपके मन में, सबके मन में यह विषय उठता है क्योंकि 5 अगस्त 2020 को अयोध्या पर भव्य राम मंदिर के निर्माण का प्रारंभ हो रहा है। आज हम अयोध्या के बारे में जानेंगे, ऐसी कहानी जो बहुत कम लोगों को उसके प्रारंभ से लेकर, सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक की बात लोगों को मालूम होगी। आइए सबसे पहले हम समझते हैं अयोध्या का वैदिक एवं पौराणिक महत्व क्या है। जब सृष्टि की रचना हुई तो सृष्टि की रचना के उपरांत ब्रह्मा जी के वंशज मनु के 10 पुत्र हुए। उनमें इक्ष्वाकु ने मनु के द्वारा बसाई नगरी अयोध्या को अपनी राजधानी के रूप में चयन किया। अतः सरयू के किनारे बसी यह नगरी अति प्राचीन है। भारतीय धार्मिक मान्यताओं में जिन मुख्य 7 नगरियों का मोक्षदायिनी कहा गया है, उन 7 नगरियों में अयोध्या का भी स्थान है, प्रथम स्थान है। कहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवाती चैव सप्तयता मोक्षदायिका। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, पुरी और द्वारिका, ये 7 मोक्षदायी हैं। तभी तो मोक्षदायिनी 7 नगरियों में से यह एक कहलाती है। तैतरीय अरण्यक के 27वें श्लोक में लिखा है, अष्टाचक्र नवद्वारा देवनाम पुरोयोध्या तस्याम हिरण्यमोकशाह स्वर्गलोका ज्योतिषावृत यो वायताम ब्रह्मणो वेदे अमृतानव्रतपुरम तस्मै ब्रह्म च आयुः कीर्तिं प्रजाम यदुर्वेदा विभ्राजमानं हरिणाम यशसा संप्रीवृतां पुरम हरिणेम ब्रह्मा विवेशा पारिजातम्। अष्टचक्र 9 द्वार की नगरी अयोध्या को यहाँ बताया है और यही बात अथर्ववेद के 10:2:31 में भी कही गई है। अयोध्या के बारे में आगे थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे। उसके पहले जरा हम प्रभु राम के बारे में जान लें। इक्ष्वाकु वंश की वंशावली को अगर हम देखें तो अत्यंत प्रभावशाली और प्रतिभाशाली पराक्रमी मनीषा सम्राट इस वंश में हुए हैं। यह धरा सूर्यवंश की साक्षी रही है। जैन समुदाय का प्रादुर्भाव भी यहीं से हुआ है। ब्रह्मा से 5वीं पीढ़ी में इक्ष्वाकु हुए हैं और 39वीं पीढ़ी में श्री राम। ग्रंथों में यह विवरण है कि इक्ष्वाकु वंश की 100वीं पीढ़ी से कलयुग का आरंभ हुआ था। अगर इस अनुसार काल की गणना करें तो कलयुग के पहले राम की 62 पीढ़ियाँ हो चुकी थी। वाल्मीकि रामायण के वाल्मीकि कांड के 59 से 72 में समस्त सूर्यवंश की वंशावली बताई गई है, जो कि संक्षिप्त में इस प्रकार है। राम को विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र थे, हील, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, धृष्ट, दशयंत, करुष, महाबली, शर्याति और प्रषधा। राम का जन्म इक्ष्वाकु के कुल में हुआ। जैन धर्म के तीर्थंकर निमि भी इसी कुल के थे। मनु के दूसरे पुत्र इक्ष्वाकु से विकुक्षी, नीमु और दंडक पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार यह वंश परंपरा चलते चलते हरिश्चंद्र, रोहित, वृष, बाहु और सागर तक पहुंची। इक्ष्वाकु प्राचीन कौशल देश के राजा थे और इनकी राजधानी अयोध्या थी। ग्रंथों में यह विवरण भी है कि इक्ष्वाकु वंश के 100वें पीढ़ी से कलयुग का आरंभ हुआ। अगर इस अनुसार काल की गणना करें और एक पीढ़ी के अंतराल को अगर 25 वर्ष का माने, क्योंकि हम यह मानकर चलते हैं कि 25 वर्ष के बाद दूसरी संतान आ जाती है और वह टेक ओवर कर लेती है, तो कलयुग से 1600 वर्ष पूर्व श्री राम हुए थे। आज 5126 वर्ष कलयुग को हो चुके हैं। अतः करीब करीब 7000 वर्ष पूर्व राम जी हुए थे।
यही तिथि नक्षत्र और काल गणना से निकलती है। रामायण में वर्णित राम जन्म के समय पर ग्रहों नक्षत्रों की स्थिति को जब आज के आधुनिक प्लेटिनम सॉफ्टवेयर में डालकर गणना की गई तो 2 तिथियां सामने आई। ठीक वही नक्षत्र वही ग्रह का जमावड़ा आज से 7123 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवान राम का जन्म कब हुआ था, पुराण इस बारे में कुछ और कहते हैं, जबकि रामायण पर आधारित शोध अनुसार नई बात निकलकर सामने आती है। इस शोध के अनुसार 5114 ईसा वर्ष पूर्व 10 जनवरी को दिन के 12:05 पर भगवान राम का जन्म हुआ था, जबकि सैकड़ों वर्षों से चैत्र मास की नवमी को राम के जन्म को मनाया जाता है। राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसकी यह पर्याप्त मात्रा में इसके प्रमाण हमारे पास हैं। वाल्मीकि के अनुसार श्री राम का जन्म चैत्र शुक्ल नवमी तिथि में एवं पुनर्वसु नक्षत्र में जब 5 ग्रह अपने उच्च स्थान में थे तब हुआ था। इस प्रकार सूर्य में मेघ 10 डिग्री पर, मंगल 28 डिग्री पर, बृहस्पति में कर्क 5 डिग्री पर, शुक्र मीन में 27 डिग्री पर और शनि तुला राशि में 20 डिग्री पर था। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड के 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 8 और 9 में यह वर्णित है। शोधकर्ता डॉक्टर पी.वी. वर्तक के अनुसार इन ग्रहों की बिल्कुल ऐसी ही स्थिति 7323 ईसा पूर्व दिसंबर में निर्मित हुई थी, लेकिन तो प्रोफेसर तोबियस के अनुसार जन्म के ग्रहों के विन्यास पर श्री राम का जन्म 7130 वर्ष पूर्व अर्थात 10 जनवरी 5114 ईसा वर्ष पूर्व हुआ था। उनके अनुसार ऐसी आकाशीय स्थिति तब भी बनी थी जब 12:25 पर आकाश में ऐसा ही दृश्य था जो वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। इस प्रकार वैज्ञानिक आधार पर अगर हम माने तो राम के जन्म की 2 तिथियां होती हैं, एक आज से 7130 वर्ष पूर्व और दूसरी ईसा से 7323 ईस्वी पूर्व मतलब 9343 वर्ष पूर्व। आइए पुनः हम अयोध्या पर लौटते हैं। अयोध्या अपने शाब्दिक अर्थ के अनुसार यह अपराजित है। अयोध्या यह नगर अपने 2200 वर्षों के इतिहास में, पिछले 2200 वर्षों के इतिहास में अनेकों युद्धों और संघर्षों का प्रत्यक्षदर्शी रहा है। जबकि अयोध्या को राजा मनु द्वारा निर्मित किया गया था और यह श्री राम जी का जन्मस्थल है। इसका उल्लेख प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, जिसमें रामायण व महाभारत सम्मिलित है, में आता है। वाल्मीकि रामायण के एक श्लोक में इसका वर्णन निम्न प्रकार है। कौशलो नाम मुदितः स्मिथो सन्पदो महान निविष्ट सरयू तीरे प्रबुद्धि धन्य धान्यवन अयोध्या नाम नगरी तस्त्रुति लोक विश्रुता मन्ना मानवेंद्रेण यह पुरी निर्मता स्वयं। बालकांड के 5वें अध्याय में प्रोफेसर ग्रिफिथ, जो 19वीं शताब्दी के आखिरी में बनारस कॉलेज के मुख्य अध्यापक थे, उन्होंने रामायण में अयोध्या के वर्णन को बड़ी सुंदरता से इस प्रकार अनुवादित किया है। उनके शब्दों के अनुसार उस नगरी के विशाल एवं सुनियोजित रास्ते और उसके दोनों ओर से निकले पानी की नहरें, जिस राजपथ पर लगे पेड़ तरोताजा रहे और अपनी फूलों की महक को फैलाते रहे, एक कतार से लगे हुए सतल भूमि पर बने बड़े बड़े राजमहल हैं, अनेक मंदिर एवं बड़ी बड़ी कमानें, हवा में लहराता विशाल राजध्वज, लहलहाते आम के बगीचे, फलों और फूलों से लदे पेड़, मुंडेर पर कतार से लगे फहराती ध्वजों के इर्द गिर्द हर द्वार पर सैनिक दिए तैनात रक्षक हैं। कौशल राज्य के नरेश राजा दशरथ के राजा मनु के 56वें वंशज माने जाते हैं, जिनकी 3 पत्नियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा व कैकेयी।
ऐसा माना जाता है कि श्री राम का जन्म कौशल्या मंदिर में हुआ था, अतः उसे ही राम जन्म स्थल कहा जाता है। ब्रह्मांड पुराण में अयोध्या को हिंदुओं की 6 पवित्र नगरियों से भी अधिक पवित्र माना गया है, जिसके अनुसार इस पुराण में इस प्रकार लिखा है, जो कि यह श्लोक हमने ऊपर बताया है। उसके श्लोक का अगला हिस्सा है कि अयोध्या मथुरापुर माया काशी की कांची अवंतिका एता पुण्यतमा प्रोक्ता पुरी नाम तोमोत्तमा। महर्षि व्यास ने श्री राम कथा का वर्णन उनके द्वारा रचित महाभारत के वनोपाख्यान खंडन में भी किया है। अयोध्या सदियों में अयोध्या वासियों द्वारा बारंबार निर्मित की गई है। यह अयोध्या वासियों में कि उनकी जिजीविषा ही है कि वह इस नगरी को अनेक बार पुनर्रचित कर चुके हैं। अलक्षेंद्र यानी सिकंदर के लगभग 200 वर्ष बाद मौर्य शासन काल के दौरान जब बौद्ध धर्म अपनी चरम सीमा पर था, एक ग्रीक राजा मनेंद्र अयोध्या पर आक्रमण करने की नीयत से आया। उसने बुद्ध द्वारा प्रभावित होने का ढोंग कर बुद्ध भिक्षुओं के होने का कपट किया और अयोध्या पर धोखे से आक्रमण किया। इस आक्रमण से जन्मस्थल मंदिर ध्वस्त हुआ, किंतु सिर्फ 3 महीने में सुंग वंशीय राजा द्युमत्सेन द्वारा मनेंद्र पराजित किया गया और अयोध्या को स्वतंत्र कराया गया। अयोध्या को अवध भी कहते हैं, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जिसका वध नहीं हो सकता। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या का अर्थ है जो योद्धा नहीं है। जो योद्धा कहते हैं युद्ध में जीतने को, अर्थात जिसे युद्ध में नहीं जीता जा सकता वह अयोध्या है। मनु के द्वारा स्थापित अयोध्या कभी भी किसी शत्रु द्वारा विजित नहीं हो सकी। किसी ने भी इस पर आक्रमण करने का दुस्साहस नहीं किया।